चलो अब हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, आज की क्लास शुरू करेंगे एक क्वेश्चन से। मेंस का क्वेश्चन है ये, तुम्हारी बुकलेट का है, काफी सारे बच्चों का डाउट है। देखो क्वेश्चन क्या है। काफी सारे बच्चों ने मुझे डाउट में पूछा, तो मैं क्लास में इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ। इफ g इज इनवर्स ऑफ f डैश x हमें गिवन है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर x की पावर 5, और g डैश x हमें बताना है किसके बराबर होगा। ये क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक, अब पहले तो ये बताओ किस किस का ये क्वेश्चन हो गया। चैट बॉक्स में लिखना, देखा हो गया, यस लिख दो। जिसका ये क्वेश्चन हो गया है। 3 ही यस आए, अभी तक 4 हो गए। चलो देखो, मुझे ये बताओ, जब मैं कह रहा हूं कि एफ एंड जी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, तो मैं ये कह सकता हूं एफ ऑफ जी एक्स हमारे पास एक्स के बराबर होगा। इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं मेरे ख्याल से, तुमने पढ़ ही रखा है। क्या तुम्हें साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना आता है? साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना आता है? साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास? कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विच इज 2x। इसकी मैंने वीडियो भी शेयर करी थी, चेन रूल की। वैसे भी आपको पता है, फिजिक्स में पढ़ा है आप लोगों ने। साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का भी डेरिवेटिव। इसको हम क्या बोलते हैं? चेन रूल। तो ऐसे ही जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मैं क्या लिखूंगा? एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स इक्वल्स टू 1। देखो जरा ध्यान से ये वाला स्टेप, एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स इक्वल्स टू 1। एफ का डेरिवेटिव लिया, जी इनपुट में था, चेन रूल के हिसाब से जी का भी डेरिवेटिव ले लिया। एक्स का डेरिवेटिव होता है 1। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि जी डैश एक्स मेरे पास 1 अपॉन एफ डैश जी एक्स होगा, क्योंकि मुझे जी डैश एक्स निकालना है, इसलिए मैंने इस साइड रख लिया इसको। अब क्वेश्चन में देखो एफ डैश एक्स हमें गिवन है या नहीं, और मुझे चाहिए क्या? एफ डैश जी एक्स। तो एफ डैश एक्स अगर गिवन है, एफ डैश एक्स हमें क्या गिवन है? 1/1 प्लस एक्स की पावर 5। तो एफ डैश जी एक्स किसके बराबर हो जाएगा? इसमें एक्स की जगह जी एक्स रख देता हूँ। एफ डैश एक्स में एक्स की जगह क्या रख देता हूँ? जी एक्स रख देता हूँ। तो क्या बनेगा? 1/1 प्लस जी एक्स की पावर 5। एफ डैश एक्स ये था, एक्स की जगह जी एक्स रख दिया, तो मुझे एफ डैश जी एक्स मिल गया। क्या मिला? 1/1 प्लस जी एक्स की पावर 5, ये मिल गया। अब ये वाली वैल्यू उठा के मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे जी डैश एक्स चाहिए था। तो जी डैश एक्स यहाँ से किसके बराबर आ जाएगा? इसके रेसिप्रोकल के, क्योंकि क्या है? 1 प्लस जी एक्स की होल पावर 5। यही अपना आंसर हो गया, सिंपल। क्या कहते हो? वैसे ऐसे क्वेश्चन हम लोग डेरिवेटिव में भी डील करेंगे जब डिफरेंशिएशन पढ़ रहे होंगे, लेकिन फिर भी ये आपकी बुकलेट में इस चैप्टर में दिया हुआ था, तो पहले इस चैप्टर में ही पढ़ा दिया मैंने। जी डैश एक्स क्या आ गया? 1 प्लस, तो कौन सा ऑप्शन हो गया? बी ऑप्शन। समझ गए कैसे करना है? एक बार वीडियो देख लेना फिर भी, और खुद से भी करके देख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। हम लोग लिमिट्स पढ़ रहे थे, कुछ असाइनमेंट दी थी मैंने, क्वेश्चन दिए थे असाइनमेंट के। उनमें से ये देखो, ये क्वेश्चन है हमारे पास, लगभग 18 क्वेश्चन है हमारे पास। इनमें से एक इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ये 16 क्वेश्चन। बाकी लगभग लगभग हमारे करे हुए हैं। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, तो हम डील करते हैं इस 16 क्वेश्चन पे। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी बताता हूँ तुम्हें कि कैसे करना है। कुछ लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा, कुछ लोगों ने नहीं करा होगा अभी तक। इन्होंने नहीं करा, उन्हें कर लेना चाहिए था। असाइनमेंट ज्यादा देर नहीं लगेगी, आधे घंटे की असाइनमेंट थी। ऐसा नहीं था कि कोई ज्यादा लंबी चौड़ी असाइनमेंट थी, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। जिन्होंने नहीं करा, आज 5 बजे तक मुझे असाइनमेंट सबमिट कर देना। लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी एन साइन ऑफ, ये सारा कुछ दिया हुआ है। एन बिलोंग्स टू क्या है हमारे पास? नेचुरल। अब देखो, अब अगर मैं बात करूं
तो ये हमारे पास n स्क्वायर प्लस 1 बोलूं या n बोलूं, n स्क्वायर बोलूं, सेम ही चीज है। जिन लोगों के पास असाइनमेंट नहीं आया वो मेरे ख्याल से कुरुक्षेत्र वाले लोग हैं, आप प्रकाश सर या फिर अमित सर को कांटेक्ट करो, असाइनमेंट आपके पास आ जाएगा। क्लास के बाद कांटेक्ट कर लेना, असाइनमेंट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 5 बजे तक का टाइम है, 5 बजे तक सबमिट करना है आपको, तो आ जाएगा। उसके बाद 5 बजे तक सफिशिएंट टाइम है तुम्हारे पास, सबमिट कर दोगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। ध्यान से सुनो पहले इसको। अब मुझे ये बताओ कि साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा क्या साइन थीटा के बराबर होता है या माइनस साइन थीटा के, प्लस या माइनस, बस इतना लिख दो चैट बॉक्स। साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, सही है। और साइन ऑफ थीटा माइनस 2 पाई, ये साइन थीटा। साइन ऑफ थीटा माइनस 2 पाई साइन थीटा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, n साइन ऑफ 2 पाई रूट ऑफ 1 प्लस एन स्क्वायर माइनस 2 पाई। जरा देखो किसी को अगर इसमें कोई दिक्कत हो रही है तो। क्या लिख दिया मैंने, साइन ऑफ, ये पूरा थीटा लिया, साइन ऑफ थीटा को मैंने क्या लिख दिया, साइन ऑफ थीटा माइनस 2 पाई, साइन ऑफ ये थीटा, ये 2 पाई, थीटा माइनस 2 पाई, लिमिट एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, आगे चलते हैं। ये 2 पाई तो आ गया कॉमन, n साइन 2 पाई तो आ गया कॉमन, अंदर क्या बचा, रूट ऑफ 1 प्लस एन स्क्वायर माइनस 1, ऐसा बचा। अब इसको रैशनलाइज करूंगा, n साइन ऑफ 2 पाई रूट ऑफ 1 प्लस एन स्क्वायर माइनस 1, 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस 1, 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस 1, ऐसे ही तो रैशनलाइज करते हैं, ऊपर नीचे उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई। क्या बना ये, n साइन 2 पाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या बन जाएगा, 1 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बनेगा क्या हमारे पास, बिल्कुल सही लिखा है। क्या बन रहा होगा ऊपर, एन स्क्वायर बन रहा होगा, नीचे बन रहा होगा रूट ऑफ 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस 1, ऐसा दिखाई दे रहा है या नहीं। एक छोटी सी चीज और देखो, एक छोटा सा करेक्शन इसमें कर रहा हूं, मुझे ये बताओ, साइन ऑफ थीटा माइनस 2 पाई एन, ये साइन थीटा होता है या माइनस साइन थीटा होता है, साइन ऑफ थीटा माइनस 2 पाई एन साइन थीटा या माइनस साइन थीटा, साइन थीटा। ये ऊपर वाला ही दोबारा से लिख दिया जनरलाइज करके ताकि n इन्वॉल्व हो जाए। तो देखो जरा, इसमें n और डाल रहा हूं, यहाँ पे n 2 पाई n कर दिया, तो यहाँ पे n बचेगा, ये यहाँ पे भी 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 n बचेगा, ये देखना जरा, ऐसा ही बन रहा होगा। हर जगह n आ गया, जब 2 पाई कॉमन लिया तो ये बचा होगा, फिर जब रैशनलाइज करा, अभी बताऊंगा सोचना कैसे है, क्या सोच के सोचा। अब जब इसका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करा तो ऊपर कितना बन रहा है, देखो जरा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ऊपर अब 1 बन रहा होगा, देखो बन रहा है। अब ये बना मेरे पास n साइन ऑफ 2 पाई अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस 1, n साइन ऑफ 2 पाई अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस 1, यहां तक देखो पहुंच गए। हाँ प्लस 1 नहीं, सॉरी प्लस n, क्योंकि करेक्शन हो गई थी, n लिख दिया, n लिख दिया, यहां तक पहुंच गए। मुझे ये बताओ, अब साइन का एंगल क्या वैल्यू ले रहा है, जरा देख के बताओ कि साइन का एंगल क्या वैल्यू ले रहा है। साइन का एंगल क्या वैल्यू ले रहा है, 0 ले रहा है, बिल्कुल सही बात। साइन का एंगल कितनी वैल्यू ले रहा है, 0, क्योंकि नीचे इंफिनिटी हो गया, समथिंग अपॉन इंफिनिटी 0। तो मुझे ये बताओ, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स बाय एक्स कितना हुआ करता था, 1 हुआ करता था या नहीं। जब भी साइन का एंगल 0 को टेंड कर रहा होता है तो साइन एक्स बाय एक्स कितना हो जाता है, 1 हो जाता है।
अब अगर ये एंगल 0 को टेंड कर रहा है तो मैं क्या कर रहा हूं, 2 पाई बाय रूट ऑफ 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस एन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं। 2 पाई रूट ऑफ 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस एन से मल्टीप्लाई डिवाइड करा तो ये, जरा ये बताओ ये क्या बना, साइन 0 बाय 0, साइन एक्स बाय एक्स, 1 बन गया ये। तो मेरा क्वेश्चन बन गया 2n पाई बाय रूट ऑफ 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस एन, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी है ही, ये तो 1 बन गया। सही है। अब जरा इसको ऑब्जर्व करो, ऊपर की इफेक्टिव डिग्री नीचे की इफेक्टिव डिग्री सेम है या नहीं है? ऊपर की इफेक्टिव डिग्री नीचे की इफेक्टिव डिग्री सेम है या नहीं है? है। तो ऊपर से n और नीचे से n कॉमन ले लेता हूँ, क्या बनेगा 2 पाई अपॉन 1 बाय एन स्क्वायर प्लस वन। देखना जरा, ऊपर से n और नीचे से रूट से तो n स्क्वायर कॉमन लेना होगा, कैंसिल हो जाएगा ऊपर और नीचे। अब ये क्वांटिटी क्या बन जाएगी, ये क्वांटिटी 0 बन जाएगी 1 बाय एन स्क्वायर। तो नीचे कितना बचेगा 1 प्लस 1, तो 2 पाई अपॉन 1 प्लस 1 विच इज 2 पाई अपॉन 2 विच इज पाई। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब मैं तुम्हें शुरू से थॉट प्रोसेस बताता हूँ कि क्या सोच के किस तरह से इस क्वेश्चन को डील करना है तुम्हें, ठीक है। असाइनमेंट में हालांकि एक और भी क्वेश्चन है, तो कैसे डील करना है, क्या सोच के करना है, देखो इधर शुरू से एक बार दिखा रहा हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफेक्टिव पावर यहाँ कितनी है, n की 1, तो 2n पाई टाइप की चीज लिखी हुई है या नहीं, 2n पाई इफेक्टिवली दिख गई। तो मुझे क्या करना होगा, 2n पाई ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होगा, ताकि इस लिमिट को इवेल्युएट करने के लिए एक टर्म ऐसी बने जिसको रैशनलाइज करके मैं सॉल्व कर सकूं, समझे। तो मुझे साइन थीटा को कहां ले जाना होगा, साइन ऑफ 2n पाई प्लस माइनस थीटा पे, वो 2n पाई प्लस थीटा भी 2n पाई माइनस थीटा भी जिससे रैशनलाइज कर सको उस पे ले जाना। ले गए पहले स्टेप में, वो यहां से पता चलेगा, यहां से मान लो क्वेश्चन में अगर ऐसा लिखा होता, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता साइन ऑफ पाई रूट ऑफ 1 प्लस एन स्क्वायर, फॉर एग्जांपल ऐसा 2 ना होता, तो मैं क्या करता, कोई बता सकता है चैट बॉक्स में कि मैं इस केस में क्या करता, मान लो ऐसा क्वेश्चन होता, ये जो लिखा है मैंने। हाँ, इसको मैं लेके जाता साइन ऑफ थीटा माइनस पाई में, या साइन ऑफ पाई माइनस थीटा में, क्योंकि अब मुझे n का कॉफिशिएंट क्या चाहिए, 1 चाहिए, तो n पाई माइनस थीटा या n पाई प्लस थीटा में ले जाता। और जरा मुझे अब ये भी बता दो कि साइन ऑफ n पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है या माइनस साइन थीटा होता है? अगर ऐसे ले जाना पड़ता तो प्लस साइन थीटा या माइनस साइन थीटा? देखो जरा, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा बताओ किसके बराबर होता है, साइन थीटा। साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा बताओ किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा होता है या नहीं। इसका मतलब ये n पे डिपेंड करेगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, n पे डिपेंड करेगा। अगर n ऑड है तो साइन थीटा आएगा, अगर n इवन है तो माइनस साइन थीटा आएगा। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं -1 टू द पावर n-1 साइन थीटा, ऐसा लिख देते हैं हम इसको। n ऑड हुआ तो क्या बनेगा, साइन थीटा, n इवन हुआ तो क्या बनेगा, माइनस साइन थीटा। समझ गए। तो हो सकता है तुम्हें बाहर कि -1 टू द पावर n-1 भी लेना पड़े। तुम्हारी असाइनमेंट में एक और भी क्वेश्चन है ऐसा, देखो एक और भी क्वेश्चन है ऐसा, इसमें पाई एन वाला केस है, तो इसमें क्या लोगे, ऐसे वाला लोगे, एन पाई माइनस थीटा या थीटा माइनस एन पाई, वो तुम्हारी मर्जी है। इस वाले क्वेश्चन में 2 पाई एन वाला केस है, देखो यहाँ से n दिखाई दे रहा है इफेक्टिवली, ये 2 पाई है, 2 पाई एन वाला केस है, तो मैंने किसके रिस्पेक्ट में लिया,
मैंने लिया थीटा माइनस 2 पाई एन के रिस्पेक्ट में। उसके बाद 2 पाई कॉमन लिया, इसको रैशनलाइज करा, रैशनलाइज करके क्या बना, साइन का एंगल 0। तो साइन का एंगल जब भी 0 बन रहा होता है तो उसी एंगल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं ताकि ये आइडेंटिटी लगा सके। मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये कितना बना 1, और बाकी जो बचा था वो कितना बना पाई। हमारा आंसर आ गया। बाकी तो हमारे पास अब वही बन गया, इफेक्टिव डिग्री ऊपर की भी 1 नीचे की भी, हाईएस्ट पावर कॉमन और कैंसिल करिए, आंसर आ गया। सही है। तो ये क्वेश्चन आज फिर से करके देखना क्लास के बाद, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था इसलिए मैंने करा दिया इसे क्लास में। हालांकि अमित सर इसका सॉल्यूशन भी शेयर कर देंगे तुम्हारे साथ। चलो, साइन 0 को 0 नहीं लिख सकते हैं, वो टेंडिंग टू 0 है, एग्जैक्ट 0 नहीं है। लिमिट पार्शियली सब्स्टिट्यूट नहीं करते हैं कभी भी। अभी मैं बीच बीच में देखो, अभी मैं बीच बीच में तुम्हें ऐसे करके दिखा रहा हूँ कि इसको अलग से सब्स्टिट्यूट करा, इसको अलग से सब्स्टिट्यूट करा, लेकिन लिमिट हमेशा एक ही स्टेप पे सब्स्टिट्यूट होती है। जब तुम थोड़े प्रो हो जाओगे इसमें तो इसको सीधे 1 लिखोगे और इसको सीधे पाई लिखोगे, एन को इधर ले जाके ऐसे। इसको और इसको दोनों को साथ ही इवेल्युएट करना होता है हमें। आधी लिमिट पहले सब्स्टिट्यूट कर दी, फिर आगे चल दिए, फिर कर दी, ऐसा अलाउड नहीं होता है। ऐसा सिर्फ एक पर्टिकुलर केस में अलाउड होता है, वो बता दूंगा बाद में। लेकिन अभी के लिए तुम्हें एक फाइनल लास्ट स्टेप पे आके सारी लिमिट्स एक साथ सब्स्टिट्यूट करनी है। ये तो मैं इसको अलग से 1 दिखा दिया और इसको अलग से इवेल्युएट, ताकि अभी तुम समझ पाओ क्या हो रहा है। वैसे एक ही स्टेप पे सारी लिमिट डालनी होती है, ऐसे नहीं कहीं यहाँ पे डाल दी, फिर थोड़ी यहाँ पे डाल दी, फिर थोड़ी यहाँ पे डाल दी, ऐसे नहीं काम चलता है, गड़बड़ भी हो जाती है कभी कभार। सुनो अब, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, हमारे पास 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म थी, याद है? 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म थी हमारे पास, याद है? कौन कौन सी थी वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म? 0 बाय 0, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, 0 इंटू इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 0 टू द पावर 0, इंफिनिटी टू द पावर 0, 1 टू द पावर इंफिनिटी। इसमें जितने भी 0 जितने भी 1 मैंने लिखे हैं सब क्या है, टेंडिंग है। कुछ बच्चे डाउट पूछ रहे थे 1 की पावर इंफिनिटी तो 1 होता है, वो एग्जैक्ट 1 की पावर इंफिनिटी। सही है। देखो जरा, ये सारी फॉर्म्स पढ़ी थी हमने, है ना? अब तुम मुझे ये बताओ, मैंने तुम्हें क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में से कौन सी फॉर्म है इनमें से, जरा बताना। फर्स्ट क्वेश्चन में कौन सी फॉर्म है, ध्यान से देख के बताओ। फर्स्ट क्वेश्चन की फॉर्म है ये वाली, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी वाली। फर्स्ट क्वेश्चन की फॉर्म है इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी वाली। देखो, अगर x को 1 डालूंगा तो इधर क्या बन रहा है, 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। ये इसको अगर हटा दूं तो क्या बन रहा है, ये 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। तो इनमें से देखो दोनों फैक्टर्स को, इनमें से एक प्लस इंफिनिटी बनाएगा 1 पे और एक माइनस इंफिनिटी बनाएगा। तो ये फॉर्म कौन सी है, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी वाली। समझे? अब देखो जरा, ये बताओ जरा, ये वाली फॉर्म कौन सी है? ध्यान से देख के बताना। x इंफिनिटी है तो ये बनेगा इंफिनिटी इंटू ये बनेगा 0। देखो इधर, ये ऑलमोस्ट कितना होगा, 0। अगर मैं कहता हूँ इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, मतलब ये एग्जैक्टली सेम सी चीजें हैं लगभग। तो ये इंफिनिटी इंटू 0 वाली फॉर्म है। ये बता सकते हो, ये tan इनवर्स, अच्छा ये इनपुट कितना बनेगा ये बताओ जरा मुझे, ये इनपुट कितना बनेगा 1। tan इनवर्स 1 कितना होता है, tan इनवर्स 1 कितना होता है? पाई बाय 4। तो पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4, ये कितना बनेगा, ऑलमोस्ट 0। और ये कितना है, इंफिनिटी। कौन सी फॉर्म बनी, 0 इंटू इंफिनिटी। बनी या नहीं बनी? अब सुनो, ये क्यों बता रहा हूं मैं, और ऐसा नहीं है कि बिना पढ़ाई दे दिए। ये जो फॉर्म है, ये वाली फॉर्म, ये वाली फॉर्म, ये वाली फॉर्म, ये वाली फॉर्म, ये सारी एक ही फॉर्म है। देखो जरा, जैसे इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी लिखा हुआ है, तो जैसे ही मैं एलसीएम ले लूंगा, इंफिनिटी मतलब 1 बाय टेंडिंग टू 0, ये भी 1 बाय टेंडिंग टू 0, एलसीएम ले लूंगा ऐसा दिखाई देगा।
तो ये कहाँ पहुंच जाएगी, 0/0 फॉर्म पे नहीं पहुंच जाएगी एलसीएम लेने के बाद। जैसे कि तुम ऑब्जर्व भी करो अगर कि पहले क्वेश्चन में, अगर तुम जिन्होंने करा है पहले क्वेश्चन में जैसे ही तुम एलसीएम ले लोगे वो 0/0 फॉर्म बन जाएगी। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाली फॉर्म का जब भी एलसीएम ले लेता हूँ वो वापसी किस में पहुंच जाती है, 0/0 पे पहुंच जाती है। समझे? तो इसको हम अलग से स्टडी नहीं करते हैं। 0 इंटू इन्फिनिटी की बात करता हूँ। अब ये बताओ क्या 0 इंटू इन्फिनिटी में इस इन्फिनिटी को 1/0 लिख सकता हूँ? वो भी क्या बन जाएगा, 0/0। फिर से कहां पहुंच जाएगी, यहाँ पे। तो ये वाली फॉर्म भी कहां पहुंच जाती है, 0/0 पे। या फिर इसको 0 इंटू इन्फिनिटी को मैं इस 0 को 1/∞ लिख के ऐसा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी भी बना सकता हूं। ये वाली फॉर्म यहां भी पहुंच जाती है। तो पहली 4 फॉर्म जो मैंने लिखी हैं इनमें से यही तो बेसिक फॉर्म है। इन दोनों को कन्वर्ट करके हम कहां लाते हैं, इन पे ही लेके आते हैं। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को इस पे, इसको इन दोनों में से किसी पे भी ले जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है इनको हमें अलग से स्टडी करना है या इनको हमें अलग से कुछ वेटेज देना है। ये अपने आप एलसीएम लोगे। अब देखो तुम, कुछ बच्चों को मैंने ये नहीं भी पता था अभी तक, है ना, लेकिन कल मैंने क्वेश्चन दिए, बच्चों ने सबमिट भी करा। क्या करा, एलसीएम लिया इस वाली फॉर्म में, सीधे सीधे 0/0 पे आ गए, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। इन दोनों फॉर्म्स को अलग से स्टडी करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली कहां चली जाती है, इन्हीं फॉर्म में क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके चली जाती है। समझ गए? अब बची ये 3 फॉर्म। तो ये वाली फॉर्म्स कवर हो गई हमारी, और ये दोनों फॉर्म्स रिड्यूस हो जाएंगी उसी में। ये दोनों हमने पढ़ ली है। आज हम पढ़ते हैं ये वाली फॉर्म्स की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो इनमें से पहली फॉर्म उठा लेते हैं, 0 वाली फॉर्म, ∞0 वाली फॉर्म, ठीक है। 0 वाली फॉर्म या फिर ∞0 वाली फॉर्म, सेम दोनों को साथ साथ ही लिख रहा हूं क्योंकि दोनों का प्रोसेस सेम है, अलग अलग नहीं लिख रहा क्योंकि दोनों का प्रोसेस सेम। क्या करना होगा, देखो पहले किसी एक को डील करता हूं। मान लो पहले मैं डील करता हूं 0 को, ठीक है। तो ऐसा लिखा होगा y या l इक्वल्स टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx टू द पावर gx, जिसमें x a को टेंड कर रहा है तो fx किसको टेंड कर रहा होगा, 0 को। fx किसको टेंड कर रहा होगा, 0 को। और gx किसको टेंड कर रहा होगा, 0 को, क्योंकि तभी तो वो 0 की पावर 0 बनेंगे। एग्री करते हो या नहीं? fx भी 0 हो रहा होगा, gx भी। जैसे जैसे x a को टेंड करेगा fx भी 0 हो रहा होगा, gx भी। इसका एग्जांपल लिख के दिखाऊं तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x टू द पावर x, ऐसा कुछ एग्जांपल। देखो ये भी 0, ये भी 0, नीचे वाला फंक्शन भी 0, ऊपर वाला फंक्शन भी 0। सही है, ठीक है। अब देखो जरा, अब मैं जब भी पावर में फंस जाता हूं तो क्या करता हूं, लॉग ले लेता हूं। तो क्या कह दूंगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग log on both sides, टेकिंग log on both sides, log ले लूंगा। तो log l इक्वल्स टू, यहां पे जब log लूंगा तो fx टू दी पावर gx होगा। क्या ये gx घूम के कॉफिशिएंट में आ जाएगा? मानते हो इस बात को? क्या बन जाएगा ये बन जाएगा gx ln ऑफ fx लिमिट एक्सटेंडिंग टू a। ये लेकिन ये वैल्यू किसकी आई है, log l की। हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, l की। l की वैल्यू क्या आ जाएगी, e टू द पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू a gx इनटू ln ऑफ fx। ये हमारे पास आंसर बना। अब देखते हैं इस आंसर को इवैल्यूएट कैसे करेंगे। सिंपल है, लॉग लिया, इसके अलावा कुछ करा नहीं है मैंने। अगर कोई डाउट हो तो लिख सकते हो चैट बॉक्स में। लिमिट l मान ली, l इसकी लिमिट निकालनी थी, लॉग ले लिया दोनों साइड, gx इधर आ गया। अब लॉग को हटाना था तो इधर e की पावर में आएगा, e की पावर में, पूरा ये आंसर हो गया। अब अगर ध्यान से देखो तो मुझे ये वाली लिमिट को इवैल्यूएट करना है, मतलब इसको इवैल्यूएट करना है मुझे। e की पावर में लिख देंगे जो भी आएगा। अब जब मैं इसको इवैल्यूएट करूंगा तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू a, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a gx ln ऑफ fx। मुझे ये बताओ gx किसको टेंड कर रहा था, gx किसको टेंड कर रहा था, 0 को।
तो इसका मतलब ये 0 हो जाएगा, कह सकता हूँ ये 0 हो जाएगा। इनटू fx किसको टेंड कर रहा था, 0 को, तो ln fx इसको टेंड करेगा। अगर fx 0 को कर रहा है तो ln fx इसको करेगा इंफिनिटी को। माइनस इंफिनिटी एक्चुअल में, लेकिन माइनस साइन तो अपने आप ही आ जाएगा क्वेश्चन में, बाहर लिख देता हूँ मान लो फिलहाल तुम कह रहे हो तो, क्योंकि ln का ग्राफ कैसा होता था, ln का ग्राफ ऐसा होता था। x अगर 0 को टेंड करता था तो वो कहां जाता था, इंफिनिटी पे। माइनस इंफिनिटी है तो मैंने माइनस इसलिए बाहर लिख दिया। लेकिन हमें अभी क्या ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म हमें सॉल्व करनी आती है, बिल्कुल आती है। देखो जरा, अभी देखा था हमने कि इसको 0/0 में ले जा सकते हैं, ले जाएंगे। अभी क्वेश्चन करेंगे फिर दिखाऊंगा कैसे ले जाएंगे। लेकिन अब हम इसको सॉल्व करना जानते हैं या नहीं। अब सिमिलरली अगर मेरे पास ये फॉर्म होती, पहले ये बताओ इसमें कोई डाउट, तो आगे चल सकते हैं हम। नो लिख दिया तुमने, बहुत बढ़िया, कोई डाउट नहीं। अब अगर बाय चांस मेरे पास अब ये वाली फॉर्म होती, इंफिनिटी टू दी पावर 0 वाली फॉर्म होती, ठीक, तो इंफिनिटी टू दी पावर 0 में क्या हो रहा होता, fx टू दी पावर gx है अगर, तो fx टेंड कर रहा होता इंफिनिटी को, gx टेंड कर रहा होता 0 को। ऐसा ही होता ना, fx टेंड कर रहा होता इंफिनिटी को, gx टेंड कर रहा होता 0 को। यही फर्क होता, जैसे यहाँ दोनों 0 को कर रहे थे, यहाँ ऐसा होंगे। मैंने यही सेम प्रोसेस कर दिया। तो अब देखो जरा, अब यही था, तो gx किसको टेंड कर रहा है बताओ, नए वाले क्वेश्चन के हिसाब से, नए सिनेरियो के हिसाब से gx किसको टेंड कर रहा है बताओ, gx टेंड कर रहा है 0 को। fx किसको टेंड कर रहा है, इंफिनिटी को, तो ln ऑफ fx किसको करेगा, इंफिनिटी को, क्योंकि x इंफिनिटी तो y भी इंफिनिटी। अगर fx इंफिनिटी को कर रहा है तो ln ऑफ fx भी किसको करेगा, इंफिनिटी को करेगा। करेगा या नहीं। और अगर 0 इंटू इंफिनिटी फिर से बन गई है, ये फॉर्म हमें सॉल्व करनी भी आती है, तो इन दोनों के लिए मैं क्या करूंगा, सेम प्रोसेस फॉलो करूंगा। समझ गए, तो इन दोनों के लिए सेम प्रोसेस फॉलो करूंगा। अब देखो क्वेश्चन आया, मान लो क्वेश्चन कुछ ऐसा था, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x टू द पावर x। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x टू द पावर x। ठीक, अगर मैं इसको इवेल्युएट करता हूं, पहले जरा मुझे ये बता दो, क्या a टू द पावर x में ये a नेगेटिव हो सकता था, क्या a टू द पावर x में क्या ये a नेगेटिव हो सकता था, नहीं हो सकता था ना। अगर मैं इसकी कहता हूं तुम्हें लेफ्ट हैंड लिमिट बताओ, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस। अगर 0 माइनस है तो ये साइन एक्स पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा। तो कभी भी इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगी, नहीं करेगी। तो जब भी तुम्हारे पास क्वेश्चन ऐसा आएगा, तुम सीधे क्या कह दोगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या कह दोगे सीधे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, बिना सोचे समझे। क्यों, क्योंकि इसकी एक साइड की लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। और एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के लिए हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था कि लेफ्ट और राइट दोनों लिमिट बराबर हो। सही कह रहा हूं, इसका मतलब थोड़ी सी मॉडिफिकेशन मुझे चाहिए होगी जब मैं 0 की पावर 0 वाली फॉर्म पढ़ रहा हूं। जब मैं 0 की पावर 0 वाली फॉर्म पढ़ रहा हूं और लिख रहा हूं लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx टू दी पावर gx, तो जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था, क्या लिखा था हमने, कि fx भी 0 को टेंड कर रहा है, gx भी 0 को। एक्चुअल में क्या होना चाहिए, fx टेंड करना चाहिए 0 प्लस को और gx टेंड करना चाहिए 0 को, तभी हम इस लिमिट को इवेल्युएट कर सकते हैं। अदरवाइज हम क्या कह देंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये पॉइंट समझे, इसमें कोई डाउट हो किसी को तो बोलो जरा मुझे, इसमें कोई डाउट है किसी को तो लिखो। क्यों मैंने ये 0 प्लस कर दिया, अभी तक हम 0 कह रहे थे, अब मैंने अचानक से कह दिया 0 प्लस, क्यों,
क्योंकि fx टू दी पावर gx में fx का पॉजिटिव होना जरूरी है, ये हम पढ़ ही चुके हैं ऑलरेडी। बाई चांस ये 0 माइनस पे चला गया तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर मुझे क्वेश्चन मिला कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x टू दी पावर x बता दो, तो क्या कहोगे हमेशा? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर क्वेश्चन ऐसा मिला लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस sin x बाय x, उसने कहा ये निकाल दो, इसका मतलब वो क्या कह रहा है? ओनली राइट हैंड साइड निकाल दो। क्या कह रहा है वो? राइट हैंड लिमिट निकाल दो। उसने खुद ही दे दिया कि अब जो x है वो 0 को प्लस वाली साइड से टेंड कर रहा है। तो मुझे ये बताओ, क्या अब इसको निकाल सकते हो? तो निकाल सकते हैं, यही तो चाहिए था कि fx 0 प्लस हो। अब इसका अभी फॉर्मूला लिखा था मैंने, क्या फॉर्मूला था? लिमिट आएगी e टू दी पावर लिमिट x टेंडिंग टू a gx ln ऑफ fx, ये फॉर्मूला लिखा था ना। अभी इसको अब लगा देते हैं, हम लगा सकते हैं। तो e टू दी पावर लिमिट x टेंडिंग टू a मतलब 0 प्लस gx कौन है? x ln ऑफ sin x। क्या बना? e को थोड़ी देर के लिए छोड़ देता हूं, बाद में लिख लूंगा, चलो लिखा ही रहने देता हूं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, पहले फॉर्म पहचानो, 0 प्लस पे ये 0 है और ये क्या है? इंफिनिटी, 0 इंटू इंफिनिटी। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि ln ऑफ sin x अपॉन 1 बाय x? क्या कहते हो जरा? इस x को पलट के नीचे ले आया। अब ध्यान से देखोगे तो फॉर्म बन गई इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। बन गई कि नहीं बताओ जरा, यस और नो चैट बॉक्स में लिखो। ln sin x ऐसे ही लिखा रहने दिया, इसको पलट के नीचे ले आया तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी बन गई या नहीं? बन गई। अब अगर बन गई तो मैं एल हॉपिटल लगा सकता हूं या नहीं? लगा सकता हूं। e टू दी पावर, ऊपर ln ऑफ sin x का डेरिवेटिव पता है तुम्हें? 1 बाय sin x इंटू cos x, नीचे 1 बाय x का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस। तो जब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस है तो cos x की वैल्यू कितनी बनेगी? cos x की वैल्यू कितनी बनेगी बताओ? वन बनेगी। एक sin x और एक x मिला के sin x बाय x बनाएंगे, वो कितना बनेगा? 1 बनेगा। तो बेसिकली मेरे पास इस पूरी लिमिट को इवेल्युएट करके बता सकते हो क्या आंसर आ रहा है? इसको किस किस का आंसर आ रहा है? कॉपी पेन में चलो। e की पावर में क्या लिखूं ये बताना, ऊपर की लिमिट इवेल्युएट करके। पाजी ने सही आंसर दिया, आंसर आ रहा है 0। देखो जरा, इसको इधर सिंप्लीफाई कर रहा हूं तो ये ऐसा बन रहा है x स्क्वायर cos x बाय sin x माइनस sin x स्क्वायर ऊपर चला गया, ये बन रहा है। एक x इधर रख ले, एक x और sin x क्या बना देंगे? 1। ये कितना है? 1। ये कितना है? 0। तो ये 1, ये 1, 0, तो कितना बनेगा? e टू दी पावर 0 विच इज 1। तो आंसर कितना आ जाएगा? समझे? तो लेकिन हमेशा क्या ध्यान रखना है कि fx की पावर जब gx है तो fx 0 प्लस को टेंड करेगा, तभी मैं आंसर दूंगा। अगर बाय चांस उसने क्वेश्चन ऐसा दे दिया तो मैं बिना देखे सीधे क्या कह दूंगा? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। एक रेडमी ने क्वेश्चन पूछा है। रेडमी, अगर अगली बार तुम अपने नाम से और रोल नंबर से रजिस्टर्ड नहीं हुए और अगर ऐसे नहीं आए तो मैं आपका कोई डाउट नहीं बताऊंगा। दिस इज फॉर द लास्ट टाइम, मैं आपका डाउट बता रहा हूँ। अगर 0 इंटू इन्फिनिटी को हम इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं तो हम एल हॉपिटल डायरेक्टली भी लगा सकते हैं। 0 इंटू इन्फिनिटी पे बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। एल हॉपिटल किस पे लगता था? 0 बाय 0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। यहां से पहले कन्वर्ट करो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी पे, अब आके एल हॉपिटल लगाओ। एल हॉपिटल इसको नहीं जानता है, एल हॉपिटल इसको जानता है, लेकिन ये पहले ये वाला रूप धारण करेगा, उसके बाद एल हॉपिटल लगेगा। सही है? समझ गए कहानी? अब फिर से एक बार रिकैप ले लेते हैं। हमने क्या कहा? हमने पढ़ी है 0 टू दी पावर 0 इन्फिनिटी टू दी पावर 0, ये वाली फॉर्म 0 टू दी पावर 0 इन्फिनिटी। दोनों के लिए प्रोसेस सेम है, दोनों का आंसर ऐसा दिखाई देता है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू a gx ln ऑफ fx, ये लिमिट आती है। जब मैं बात करता हूं लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx टू दी पावर gx की, जब भी ये फॉर्म बनती है
लेकिन इस फॉर्म में एक चीज खास है। क्या खास है? कि जो fx टू दी पावर gx अगर 0 टू दी पावर 0 फॉर्म बना रही है तो fx को 0 प्लस पे टेंड करना है। ये इसका एक अलग पॉइंट है। इसके अलावा इसके लिए और इसके लिए, दोनों के लिए प्रोसेस वही है लॉग वाला, और दोनों के लिए फॉर्मूला यही है। इतना समझ गए? अब ऐसा भी नहीं है कि हमेशा एक साइड की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। इतनी कहानी समझ आ गई? अगर हमारे पास मान लो ऐसे लिखा हुआ है लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाय 2 कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स की पावर कॉस एक्स, फॉर एग्जाम्पल दिस। अब मुझे ये बताओ कौन सी फॉर्म है? फॉर्म पहचान रहे हो? फॉर्म पहचान रहे हो? लिखना चैट बॉक्स में कौन सी फॉर्म है। फॉर्म है ये 0 टू दी पावर 0, है या नहीं? अब मुझे ये बताओ जब उसने एक्सटेंडिंग टू पाई बाय 2 दे दिया तो मुझे मेरा फर्ज बनता है कि पाई बाय 2 के राइट और लेफ्ट दोनों में देखूं। पाई बाय 2 के राइट में देखूंगा तब भी ये पॉजिटिव है, पाई बाय 2 के लेफ्ट में देखूंगा तब भी ये पॉजिटिव है या नहीं? तो इसको लॉग वाले प्रोसेस से इवेल्युएट करके आंसर निकालोगे। ऐसा नहीं है जैसे पिछला मैंने एग्जांपल जो तुम्हें दिया उसमें क्या था, एक साइड एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव हो जा रहा था। लेकिन इसमें पाई बाय 2 प्लस पे या फिर पाई बाय 2 माइनस पे, दोनों में से किसी में भी देखो। देखो cos x का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होता है। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने गलत बोल दिया। पाई बाय 2 प्लस पे नेगेटिव हो जाता है, तो पाई बाय 2 प्लस पे हम क्या बोलेंगे? डज नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि पाई बाय 2 से थोड़ी सी भी आगे बढ़ा अगर मैं, तो वैल्यू क्या हो जाने वाली है? नेगेटिव हो जाने वाली है। और नेगेटिव हो गई तो क्या कह दूंगा? डज नॉट एग्जिस्ट। पाई बाय 2 माइनस पे, पाई बाय 2 माइनस पे पॉजिटिव है, तो इस पे मैं वैल्यू इवेल्युएट कर सकता हूं। अगर क्वेश्चन में सीधे दे दिया x पाई बाय 2 को है, तो इसका क्या आंसर दूंगा मैं? डज नॉट एग्जिस्ट। अगर उसने माइनस पे पूछ लिया तो मैं आंसर लॉग से निकाल दूंगा। समझ गए? पॉइंट क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। वैसा ही है सेम जैसे पहले। हाँ, एक बच्चे ने डाउट पूछा है कि इसमें अगर साइन एक्स पे मॉड लगा दे तो बिल्कुल हो जाएगा। तब लेफ्ट भी एग्जिस्ट करेगी, राइट भी, तब आंसर निकाल दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुमने यहाँ साइन एक्स पे मॉड लगा दिया तब लेफ्ट और राइट दोनों एग्जिस्ट करेंगे, तब तुम आंसर निकालोगे और आंसर यही आ जाएगा तुम्हारा। खत्म। समझ गए? तो ये फॉर्म थी मेरे पास। कौन सी फॉर्म थी ये? 0 टू दी पावर 0 या फिर इंफिनिटी टू दी पावर 0। हमने दो फॉर्म पढ़ी, 0 टू दी पावर 0 या फिर इंफिनिटी टू दी पावर 0। समझ गए? इन दोनों फॉर्म में सिर्फ इसकी एक स्पेशल कंडीशन थी कि ये वाला 0 प्लस होना चाहिए। कंडीशन आई कहां से थी? a टू दी पावर x में फंक्शन टू दी पावर फंक्शन में हम क्या कहते हैं कि इसको पॉजिटिव होना जरूरी है। समझ गए इतनी कहानी? ठीक है। और प्रोसेस क्या करना है? लॉग ले लेना है। अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूं। मान लो क्वेश्चन वही वही क्वेश्चन कर लो। पहले तो cos x टू दी पावर cos x वाला करना अपनी कॉपी में फटाफट से। लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय 2 माइनस पे पूछिए मैंने। करो फटाफट से अपनी कॉपी में। आंसर आने शुरू हो गए और सही आंसर आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, जितने आंसर आए हैं सभी सही आए हैं अभी तक। आंसर आएगा 1। देखो क्या करना होगा मुझे। इसको एल ले लेता हूँ, लॉग लूंगा तो लॉग एल इक्वल्स टू cos x ln ऑफ cos x लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय 2 माइनस। अब पाई बाय 2 पे cos x की वैल्यू कितनी? ये बना 0, ये बना इंफिनिटी। तो 0 इंटू इंफिनिटी हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म है जिसको मैं कन्वर्ट करूंगा। पाई बाय 2 माइनस क्या करूंगा? ln ऑफ cos x को तो ऐसे ही लिखे रखूंगा, नीचे इसको secant x लिख दूंगा या नहीं? अब क्या बन गया मेरे पास? ln ऑफ 0 इंफिनिटी बाय cos इंफिनिटी, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म, एल ऑर्बिटल लगा दूंगा। एल ऑर्बिटल ln x का डेरिवेटिव 1 बाय cos x इंटू माइनस साइन x, नीचे secant x का डेरिवेटिव secant x tan x। यही होता है हमारे पास। सही है। अब क्या बनेगा?
ये सीकेंट एक्स और ये कॉस एक्स कैंसिल हो गया क्योंकि वो भी सीकेंट ही बनने वाला है। इसको साइन बाय कॉस लिखूंगा तो साइन भी कैंसिल हो गया, ये बना माइनस कॉस एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाय 2 माइनस, और एक्स टेंडिंग टू पाई बाय 2 पे कितना होता है 0, लेकिन ये किसकी वैल्यू आई है ln l की वैल्यू आई है, ln ऑफ मतलब लॉग ऑफ l की, तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी e टू दी पावर 0 इक्वल्स टू 1। यही अपना आंसर हो जाएगा। सिंपल है, कोई दिक्कत तो नहीं। लेकिन इसमें एक चीज बहुत ध्यान से देखना, तो कई बार क्या होता है सॉल्व करते करते यहाँ पहुंच के जल्दबाजी में यही आंसर दे देते हैं क्योंकि सबसे पहला ऑप्शन यही मिलेगा तुम्हें, वो भूल ही जाते हैं कि e की पावर में कुछ आना था। समझ गए? बस जल्दबाजी में ये मत करना कि इधर से सॉल्व करके ये आंसर निकाल दिया, ई भूल ही गए। याद रखना कि ये ई की पावर में था, तभी पिछले क्वेश्चन में मैं ई साथ साथ ही लेके चला था। तो पिछला क्वेश्चन अभी मैंने सॉल्व करा था उसमें ई को साथ साथ ही लेके चला था, ई की पावर में ही सॉल्व कर दिया था मैंने। देखो जरा, ई की पावर में ही सॉल्व कर दिया था मैंने, याद है? ये ई की पावर में ही सब कुछ, ताकि ई भूल ना जाओ, बस इतना ध्यान रखना कि ई भूल मत जाना। सही है? चलो, ये हमारी आज की 2 फॉर्म्स हो गई। एक फॉर्म और कर लेते हैं जो लास्ट फॉर्म बची है 1 टू दी पावर इंफिनिटी, उसका भी काम निपटा देते हैं, फिर काम खत्म हो जाएगा। मुझे ये बताओ ln ऑफ 1 प्लस एक्स बाय एक्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे कितना होता है? ln ऑफ 1 प्लस एक्स बाय एक्स कितना होता है? 1 होता है, इसमें तो मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा। तो क्या मैं ऐसे भी कह सकता हूँ ln ऑफ 1 प्लस एक्स एक्स के बराबर हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे? एक ही बात है या अलग अलग है? एक ही बात है ऑब्वियसली, जब बराबर हुए तभी तो रेशियो 1 आएगा, तो बराबर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। इसको यूज करूंगा अभी, तो ध्यान से देखते रहना, ठीक है? अब मैं फॉर्म की बात कर रहा हूँ 1 टू दी पावर इंफिनिटी। कौन सी फॉर्म की बात कर रहा हूँ मैं? 1 टू दी पावर इंफिनिटी वाली फॉर्म की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो सुनो जरा, 1 की पावर इंफिनिटी वाली फॉर्म में क्या करना होगा हमें? fx टू दी पावर gx लिखा होगा, जिसमें fx किसको टेंड कर रहा होगा 1 को, gx किसको टेंड कर रहा होगा इंफिनिटी। fx किसको टेंड कर रहा होगा 1 को, gx किसको टेंड कर रहा होगा इंफिनिटी को, तभी ऐसी फॉर्म बनेगी 1 की पावर इंफिनिटी। तो लेकिन लिमिट एक्सटेंडिंग टू a पे मान लेते हैं, लेकिन मेरे पास पावर को डील करने का लॉग के अलावा कोई तरीका नहीं है, मुझे लॉग लेना ही पड़ेगा। लॉग ले लेता हूँ, घुमा के नीचे आ जाएगा ये l इक्वल्स टू दिस, तो log l ln l इक्वल्स टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू a gx ln ऑफ fx, ये बन गया gx ln ऑफ fx बन गया। लिमिट एक्सटेंडिंग टू a gx ln ऑफ fx को मैं अगर fx माइनस 1 प्लस 1 लिख देता हूं तो किसी को कोई दिक्कत होगी तो नहीं मेरे ख्याल से। इसको इसमें प्लस 1 माइनस 1 कर दिया, किसी को कोई दिक्कत है मुझे इतना बता दो, अगर किसी को इसमें ये समझ नहीं आया क्या करा है मैंने तो चैट बॉक्स में लिख दो। प्लस 1 माइनस 1 में तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत है नहीं, बचपन से करते हैं। अब अगर ध्यान से देखो, अब अगर ध्यान से देखो तो ln ऑफ x प्लस 1 ln ऑफ x प्लस 1 ln ऑफ x प्लस 1 किसके बराबर होता है? x के बराबर होता है या नहीं? क्या मैं इसको लिमिट x टेंडिंग टू a gx इनटू fx माइनस 1 ही लिख दूं? ln ऑफ x प्लस 1 इस x, जब भी वो x 0 को टेंड कर रहा होगा, तो ये बताओ ये 0 को टेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा? fx अगर 1 को टेंड कर रहा है तो fx माइनस 1 0 को टेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा? ln ऑफ x प्लस 1 को मैंने क्या लिख दिया? x ही लिख दिया, क्योंकि ये x 0 को टेंड कर रहा था। इसमें किसी को कोई डाउट? इसमें किसी को कोई डाउट? अगर डाउट है तो लिख दो, नहीं है तो मैं आगे चलता हूं। तो बस इसका फॉर्मूला आ गया, ये ln l था, तो l क्या आ गया मेरे पास? l आ गया e टू दी पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू a gx इनटू fx माइनस 1, खत्म। ये आंसर है अपना, e टू दी पावर एक्सटेंडिंग टू a gx इनटू ln ऑफ fx माइनस 1। अब फॉर्म पहचान लेते हैं, gx किसको टेंड कर रहा था? gx किसको टेंड कर रहा था? इंफिनिटी को। और fx माइनस 1 किसको टेंड कर रहा था? 0 को। तो
इंफिनिटी इंटू जीरो, क्या हमें ये फॉर्म डील करनी आती है? बिल्कुल आती है। इसको इंफिनिटी बाय इंफिनिटी या जीरो बाय जीरो पे ले जाके एल हॉस्पिटल लगा लेंगे, अपना काम बन जाएगा। क्या कहते हो? कोई दिक्कत है इसमें? किसी को कोई डाउट है तो लिखो। इसका भी एक आधा क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, फिर हम आगे चलेंगे जिंदगी में। क्वेश्चन मान लेते हैं, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। सिंपल क्वेश्चन लेता हूँ। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो 1 प्लस एक्स टू दी पावर 1 बाय एक्स, ये है। तो ये 1 बन रहा है, ये इंफिनिटी बन रहा है या नहीं? 1 टू दी पावर इंफिनिटी बन रहा है या नहीं? तो मैं फॉर्मूला लगा लेता हूँ। ये मेरा एफ एक्स हो गया, ये मेरा जी एक्स हो गया। ई टू दी पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, क्या बनेगा फॉर्मूला? जी एक्स इंटू एफ एक्स माइनस 1। ये जी एक्स था, जी एक्स मल्टीप्लाई में आ गया इधर, क्योंकि जी एक्स इंटू एफ एक्स माइनस 1, जी एक्स इंटू एफ एक्स माइनस 1, ये 1 और 1 कैंसिल हो गया, एक्स और एक्स भी कैंसिल हो गया, तो क्या बना? ई टू दी पावर 1 विच इज ई। आंसर आ गया इजीली। ये 1 बना, ई टू दी पावर में था, ई आ गया। अभी भी देखो चैट बॉक्स में एक बच्चे ने आंसर 1 लिख दिया है। मैं वही कह रहा था, ई भूल मत जाना। तुम सिर्फ ऊपर की वैल्यू इवेल्युएट करके ई भूल जाते हैं कई बार बच्चे, उसका ध्यान रखना, समझे? मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हें, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो कॉस एक्स की पावर कॉट एक्स, करना क्वेश्चन जरा। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो कॉस एक्स की पावर कॉट एक्स, करो जरा। सारी फॉर्म्स आज हमारी कंप्लीट हो गई है, तो बुकलेट भी साथ साथ करते रहना। चलो सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले एक्स जीरो को टेंड कर रहा है, तो ये क्या बन रहा है? 1। ये क्या बन रहा है? इंफिनिटी। फॉर्म कौन सी हो गई? 1 की पावर इंफिनिटी। 1 की पावर इंफिनिटी में क्या करते थे? ई की पावर में लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, ये मल्टीप्लाई में आता था कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस 1, एफ एक्स माइनस 1, यही होता था हमारे पास। अब इस कॉट एक्स को नीचे ले जाके क्या लिख दूंगा? टेन एक्स। तो ये बनेगा कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन टेन एक्स। अब जरा ये बताओ, जब एक्स जीरो को टेंड कर रहा है, तो क्या ये 0 बाय 0 फॉर्म बना ली मैंने? 0 बाय 0 बना ली, तो एल हॉस्पिटल लगा दूंगा। ऊपर का डेरिवेटिव क्या आएगा? माइनस साइन एक्स। नीचे का डेरिवेटिव टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा? सीकेंड स्क्वायर एक्स। आएगा या नहीं? बिल्कुल आएगा। जब एक्स जीरो को टेंड कर रहा है, तो मैं क्या कह दूंगा? क्या आंसर हो गया? एक्स जीरो को टेंड करने पे ये 1 बना, ये 0, तो ये आंसर आया 0। पर ये सब ई की पावर में था, तो आंसर क्या हो गया? ई की पावर 0 विच इज 1। समझे या नहीं? फिर से देखते हैं। क्या करा? ये एफ एक्स था, ये जी एक्स था, तो मैंने क्या करा? जी एक्स इंटू एफ एक्स माइनस 1, ये लगाया। जब एक्स जीरो को टेंड कर रहा था, तो ये इंफिनिटी को और ये जीरो को, जीरो इंटू इंफिनिटी वाली फॉर्म को हम कहाँ ले जाते हैं? 0 बाय 0 या फिर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, जिसका भी रेसिप्रोकल लेना आसान हो। इस टाइम पे इसका रेसिप्रोकल लेना आसान है, तो इसको नीचे ले जाके क्या लिख लिया? 10। तो ये बन गया 0 बाय 0 फॉर्म। 0 बाय 0 बन गया, एल हॉस्पिटल लगा दिया। ऊपर क्या आया? माइनस साइन एक्स। नीचे आया सीकेंड स्क्वायर एक्स। एक्स क्या होना चाहता था? 0। कोई दिक्कत नहीं है, 0 डाल दिया, आंसर आया 0। लेकिन 0 आंसर नहीं है, ई की पावर 0 है, क्योंकि ई की पावर में था ये सब, तो ई की पावर 0 1 अपना आंसर आ गया। समझ गए ये कहानी सारी? कोई दिक्कत है इसमें? फिर से बता रहा हूं, आज वाली वीडियो भी देखना। ऊपर वाली जो ये है इंफिनिटी, ये प्लस बने या माइनस बने उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो तुम आंसर निकालोगे, आंसर आ जाएगा। जब हम इंफिनिटी की बात कर रहे हैं, जैसे इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म भी है, तो ये माइनस वाली हो प्लस वाली हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंफिनिटी मतलब दोनों कवर करके चल रहे हैं। समझ गए कहानी? एक बालक लिख रहा है कल के लेक्चर की वीडियो नहीं आई। कल के लेक्चर की वीडियो नहीं डाली क्या मैंने? कल के लेक्चर की वीडियो डाल तो दिया मेरे हिसाब से। ये कोई निकम्मा लिख रहा होगा वीडियो नहीं मेरी, सोता रहता होगा। नोट्स भी भेज दिया, वीडियो भी भेज दिया। रुको जरा मैं पढ़ के आता हूँ कौन है।
कहाँ गया? डिलीट तो नहीं कर दिया कल के लेक्चर की? अच्छा, ये तो टूटा फूटा है। टूटे फूटे होता मत रहा कर। चलो, आज की क्लास हम लोग यहीं एंड कर रहे हैं, ठीक है? लिमिट्स की हमने सारी फॉर्म्स डील कर रही हैं कि डील कैसे करना है। अभी और भी कुछ चीजें आनी है, सैंडविच प्रिंसिपल, सैंडविच थ्योरम आना है, और क्या बचा इसमें, वो सीरीज एक्सपेंशन बची है, फाइंडिंग अननोन, 3-4 टॉपिक छोटे छोटे और बचे हैं अभी इसमें। लेकिन सारी फॉर्म्स को कैसे डील करना है, लगभग लगभग सारी फॉर्म्स हम लोग डील कर चुके हैं, ठीक है? एक या मैक्सिमम 2 लेक्चर और लगेंगे अभी इसमें हमें, सही है? गग्गू पूछ रहा है, फैक्टोरियल पूछ रहा है, 1/x/x 1 कैसे आया? ये कैसे आया? ये तो बहुत पहले ही कर लिया था गग्गू। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ऊपर डेरिवेटिव ले कितना आएगा 1/x, नीचे डेरिवेटिव ले कितना आएगा 1, x को 0 डाल दे, आंसर आ गया 1। ये तो बचपन में ही कर लिया था हमने, पहले लेक्चर में एल हॉस्पिटल जब स्टार्ट ही करा था। 0/0 फॉर्म है, ऊपर भी डेरिवेटिव लेते नीचे भी, ये तो फॉर्मूले में भी लिखा हुआ है, समझ गए? अभी हमें सीरीज पढ़ना है, सीरीज भी पढ़ेंगे। तो अभी 3 या 4 छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं। चलो, हम लोग अब क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे, चलते चलते।